नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 9वां पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो बताना है दोस्तों, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या है? तो वो है ओडिशा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तांत्रिक पंथ का प्रसिद्ध केंद्र कामाख्या है, जो असम में है दोस्तों। शक्ति पूजा बंगाल में स्थित है दोस्तों। तांत्रिक पंथ का वामपंथ का प्रभाव है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 52 शक्तिपीठ है टोटल दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। ये किया गया था 1942 में। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से 45 मिनट के भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए हुए थे दोस्तों। ये जो ग्वालियर टैंक है दोस्तों, ये मुंबई के तारदियो में एक पार्क है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। पटाभिषिता रमैया ने कहा कि उस दिन गांधी जी पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो बताना है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो किस लिए है? तो भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। तो सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। स्वच्छ मिशन योजना के द्वारा कचरा के प्रबंधन एवं रखरखाव का विशेष ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। भारत में 3 करोड़ टन अपशिष्ट पदार्थ प्रतिदिन उत्पन्न होता है। इसका उचित ढंग से प्रबंधन में कमी से स्वस्थ मनुष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण मानव की कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। इससे नदी भी प्रदूषित हो रही है, जल स्रोत में कमी आ रही है, जल पीने योग्य नहीं रह पा रहा है। इस कारण सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो बताना है दोस्तों, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया। इसमें इनका योगदान महत्वपूर्ण था दोस्तों। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों इन्होंने। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के समर्थक थे और बिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बिस्टल में, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो बताना है दोस्तों कि यूएनओ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ये नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो बताना है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी महात्मा गांधी जी ने किए थे। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज की स्थापना की थी दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। इन्होंने महाजनी पुस्तक लिखी थी। हमदर्द और स्टार डॉन पुस्तक मोहम्मद अली ने लिखा था, इन्हें भी याद रखिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है, इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। BIOS का क्या कार्य है? तो बताना है दोस्तों कि BIOS का क्या कार्य है। ये है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है। ये सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा।
बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है दोस्तों। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो बताना है दोस्तों कि ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ये कैंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय स्ट्रीसियम 90 के कारण अस्थि रोग हो जाता है दोस्तों। कॉन्कोलॉजी जो है, कॉन्कोलॉजी में शंख विज्ञान यानी कि मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। और कॉस्मोगोनी जो है, इसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी जो है दोस्तों, इसमें फल विज्ञान का अध्ययन होता है, इन्हें भी याद रखिएगा। ओडोंटोलॉजी जो है दोस्तों, ये दांत का अध्ययन किया जाता है इसमें, इन्हें भी याद रखिएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो थार का रेगिस्तान है कहाँ स्थित है। ये थार होगा दोस्तों, तो ये है राजस्थान में, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो भारत पाकिस्तान में फैला थार मरुस्थल है दोस्तों। तो ये थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और थार मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में जैसलमेर जिले में है, इन्हें भी याद रखिएगा। जैसलमेर भारत का सबसे गर्म जिला है दोस्तों। और लेह भारत का सबसे ठंडा जिला है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। सबसे गर्म जिला है जैसलमेर और सबसे ठंड है लेह, इन्हें याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था। तो कालाहारी मरुस्थल दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो बताना है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में होता है। तो कॉड लीवर तेल, ये मछली का तेल है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें विटामिन डी जो होता है सबसे अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 तत्काल उपस्थित सदस्य ने हस्ताक्षर कर संविधान को अंतिम रूप दिया था दोस्तों। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया गया था और प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया था दोस्तों। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 9 दिसंबर 1946 को किया गया और संविधान सभा में 389 सदस्य थे दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो उसका नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है दोस्तों और भारत में उत्तम नस्ल के पशु बहुत कम है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे कि एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो बताना है दोस्तों कि एलपीजी सिलेंडर का जो हमें गंध महसूस होता है वो किस यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। तो वह है सल्फर यौगिक, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एलपीजी गैस में सल्फर का यौगिक इथाइल मरकप्टेन मिला रहता है दोस्तों, इथाइल मरकप्टेन, इन्हें याद रखिएगा। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, इन्हें भी याद रखिएगा। एलपीजी उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है दोस्तों। और ये प्रोड्यूसर गैस जो है दोस्तों, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरी पीढ़ी को उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो बताना है दोस्तों तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो है नाग, ये नाग मिसाइल था दोस्तों।
इन्हें याद रखिएगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो बताना है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो वो किया था सियाचिन में। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों। सियाचिन क्षेत्र में भारतीय प्रदेश को मुक्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत था, इन्हें भी याद रखिएगा। और ये जो कारगिल विजय दिवस है जो दोस्तों, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया है, तो इन्हें याद रखिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दबाव को डैश से नापा जाता है? तो बताइए दोस्तों, दबाव को किस चीज़ से नापा जाता है? तो बल एवं क्षेत्रफल से। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो बताना है दोस्तों कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना हो जो कि वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाए, तो वह है 150 151 से 200, इसके बीच होना चाहिए। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है दोस्तों, वो नई दिल्ली में है, इन्हें भी याद रखिएगा। वायु प्रदूषण पर्यावरण के कारण दूषित हो रहा है दोस्तों। अनेक श्वसन एवं मस्तिष्क संबंधी रोग जो है इसी के कारण हो रहा है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है IMPS। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। ये IMPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बताना है दोस्तों, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया था। बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दोस्तों, जो 1992 से दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था सैयद किरवानी को। ए नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। ये जो सैयद किरवानी है दोस्तों, सैयद किरवानी ने भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन्हें याद रखिएगा। 1983 में विश्व कप क्रिकेट के विजेता भारतीय टीम का सदस्य सैयद किरवानी थे, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। माचिस की तिलियों में डैश होता है? तो बताना दोस्तों कि माचिस की तिलियों में जो होता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तिलियों में किया जाता है दोस्तों। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, लाल फास्फोरस से काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है, इन्हें भी याद रखिएगा। तो फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं यानी कि DNA में उपस्थित रहता है दोस्तों। तो कहाँ उपस्थित रहता है? DNA में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो बताना है दोस्तों कि IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो याद रखिएगा। बैंक में खाता धारक प्रत्येक व्यक्ति को IFSC गुप्त कोड दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो बताना दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। राज्यसभा सदस्य राज्य का प्रतिनिधि होता है, इन्हें भी याद रखिएगा। राज्यसभा राज्य के हित की सभा है दोस्तों। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन किया जाता है, तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, तो इसमें से भिन्न को याद करना है जो कि अलग है। तो यहाँ पर दिया गया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो और 22 मई को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पक्षी से रिलेटेड ये वाला है दोस्तों, तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। 22 मई को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रुपये के लिए चिन्ह रॉ को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि रुपये के लिए चिन्ह रॉ को जो डिजाइन किया था, उस आयोजन में प्रतिस्पर्धा विजेता कौन थे? तो वो थे उदय कुमार। ए नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। भारतीय रुपया पर नया चिन्ह रॉ को भारत सरकार ने मान्यता दिया है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो बताना है दोस्तों कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आँखों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है दोस्तों। आँख के रंग में मतलब आइरिस के रंग से है, इन्हें भी याद रखिएगा। और आँख का जो कॉर्निया होता है दोस्तों, उसी को दान दिया जाता है अगर कोई भी देता है तो। और कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड रहता है। तो कान में जो ध्वनि का प्रभाव कितना सेकेंड रहता है दोस्तों? 1/10। तो इन्हें याद रखिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उनके लिए जो है दूरी स्पष्ट जो सुनाई पड़ना चाहिए, वो 17 मीटर तक आप सुन सकते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह है हेलियोस्कोप। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हीलियोथेरेपी द्वारा सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये जो हीलियोथेरेपी है, ये सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा की प्रक्रिया करते हैं दोस्तों इनसे। और टेलीस्कोप से दूर की वस्तु को देखते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था? तो बताना है दोस्तों कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो है वो कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था? तो बताना है दोस्तों कि नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था? तो वो दिया था इसरो को, मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसरो द्वारा मार्स अभियान को प्रथम बार में भेजकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है दोस्तों इसरो ने। मार्स अभियान विश्व के सबसे कम रुपयों में तैयार करने वाला सफल अभियान था दोस्तों। और ये 19 जून 1971 को मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान को उतारा गया था दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो बताना है दोस्तों कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से टूटा हुआ तारा किसको हम कह सकते हैं? तो ये हो जाएगा अंश और अवशेष, सी नंबर। तो याद रखिएगा। तारा का अपना प्रकाश होता है दोस्तों। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, इन्हें भी याद रखिएगा। साइरस सबसे चमकीला तारा है। और ग्रहिका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सक्रिय छोटे छोटे पिंड को कहते हैं दोस्तों। तो किसे कहते हैं? ग्रहिका। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड होते हैं उन्हें ग्रहिका कहते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।